परमेश्वर हमेशा चमत्कारी शक्ति जारी करना चाहते हैं, लेकिन हमें जरिया बनना है। कोई कहे प्रभावशाली जरिया बने, तो मैं चमत्कारी शक्ति का जरिया बनूंगा। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है अपनी चंगाई की, अपनी छुटकारे की, अपनी प्रमोशन की, अपनी उन्नति की, और जिसके लिए भी आप यहाँ पर हैं, आपको दिमाग में उस चमत्कार की कल्पना करना शुरू करना चाहिए। बाइबल कहती है कि हम जो कुछ भी मांगते हैं या सोचते हैं, परमेश्वर उसे उस शक्ति के अनुसार अत्यधिक प्रचुरता से करने में सक्षम है जो चलती है। आप जानते हैं, परमेश्वर के विश्वास और विश्वास की सरकार और विश्वास के सिद्धांत आपकी आत्मा के अंदर से आपके मन की कल्पनाओं को जवाब देते हैं। इसलिए बाइबल हमें कहती है आत्मिक युद्ध में प्रभावशाली बनो। वह कहती है कल्पनाओं और हर उस चीज़ को त्याग दो जो यीशु मसीह के ज्ञान से परे करे। बहुत चीज़ है जो हमारे दिमाग में चलती है। एक बार एक कल्पना बन जाए तो यह आपकी ज़िंदगी में असली हो जाती है। यह ज़रूरी है कि आपका दिमाग में क्या जाता है, क्योंकि जो आपके दिमाग में चलता है वह आपका वह आपका शारीरिक अनुभव बनाता है। यीशु कहता है अगर तुम विश्वास करोगे कि सब चीज़ संभव है। यह आपकी दिमागी कल्पनाओं से शुरू होती है। दिमागी तस्वीर के साथ परमेश्वर हर चमत्कार को शुरू करता है। ठीक है, यह एक प्रैक्टिकल सिद्धांत है। अगर आप एक बिल्डिंग को बनाना या खड़ा करना चाहते हैं तो हाँ, आपको एक आर्किटेक्ट से मिलना होगा जो बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी तस्वीर बनाए। क्या यह सही है? आपका चमत्कार ड्राइंग के साथ शुरू होता है, जो चमत्कार आपके दिमाग में है। मुझे याद है कई सालों पहले मैं बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा ही गंभीर बीमार था। डॉक्टर ने मेरे केस पर हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर कहते थे कि तुम कुछ सालों में, शायद 2 सालों में मर जाओगे। जब मैं उस प्रक्रिया से होकर गुजर रहा था, मेरा इलाज चल रहा था, मैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा था। मेरा बीपी बहुत हाई था। मैं बहुत जवान था, पर मेरा दिल बहुत ख़राब था। मुझे दिल की बीमारी थी। मुझे ब्लड प्रेशर था जो कि कंट्रोल से बाहर था। तो उस पल मुझे पता था कि केवल एक ही रास्ता था कि मैं अपने स्वास्थ्य के एक नए वर्जन को देखूं। परमेश्वर की महिमा हो, मैंने अपना एक और वर्जन बनाया, क्योंकि वह वर्जन मेरा बहुत ज़्यादा बीमार था और मैं मरने जा रहा था। अगर मैं अपना दूसरा वर्जन ना दोबारा बनाता या उसे दोहराता, जिसमें कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, जिसमें कोई दिल की बीमारी नहीं थी, तो मैं मरने जा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना दिमागी वर्जन बनाया जो अच्छी सेहत में था। और यह बहुत गहरी सिद्धांतों में से एक है कि कैसे स्वर्गीय सिद्धांत स्वास्थ्य में रहें। हालेलुया। परमेश्वर के बेटों, आप देखते हैं कि यह स्वर्ग में आपका ही भविष्य का वर्जन है जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। बाइबल कहती है क्योंकि मैं उन विचारों को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे प्रति सोचता हूँ, शांति के विचार रखता हूँ, ना कि बुराई के, ताकि तुम्हें भविष्य दूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए भविष्य है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर के बेटों, योजनाएं भविष्य में हैं। आपका यह भविष्य का वर्जन है। यह अविनाशी है। यह एक प्रोडक्ट है जो कि परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य की उपज है। इसलिए इस बात की परवाह किए बिना कि आप वर्तमान में किस दौर से गुजर रहे हैं, अपने भविष्य के वर्जन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। आप अपनी आज की स्थिति की दया पर निर्भर नहीं हैं। आप अपनी आज की कठिनाइयों की एक्सपेरिमेंट डेट पर समाप्त नहीं होंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक महान योजना है, एक महान वर्जन है आपका। परमेश्वर के बेटों, उस विषय के फैशन को पकड़े रहो। मैं देख रहा हूँ कि आप यीशु मसीह के नाम में अपने भाग्य, अपने भविष्य, अपने विवाह, अपने स्वास्थ्य के भविष्य के वर्जन को पकड़ रहे हैं। क्या मैं इसके लिए एक बड़ा आमीन सुन सकता हूँ? आमीन। मैंने परमेश्वर के महान दासों की किताबें पढ़ी हैं।
हर एक परमेश्वर के दास जिससे आपने कभी देखा हो इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। घटित होते देखना चाहते हैं, उसे स्पष्ट रूप से देखने और कल्पना करने की क्षमता। आपकी कल्पनाओं में शक्ति है, आपके दिमाग में शक्ति है। परमेश्वर ने उन शक्तियों को उसके पीछे डाल दिया है। आप जानते हैं, जब आप अपना चमत्कार देखना शुरू करते हैं, जब आप अपना मोड़ देखना शुरू करते हैं, अचानक हालेलुया कुछ महीनों में, कुछ समय में, कुछ हफ्तों में, सालों में, 2 साल में आप हर कुछ देखना शुरू करते हैं। जो आपको सिखाया गया है वह प्रकट होना शुरू होता है। हर चीज़ प्रकट होना शुरू होती है और आप ऐसे होते हो कि क्या चल रहा है। यह परमेश्वर की शक्ति है जो प्रकटीकरण को लाती है, जिसे आपने अपने दिल में ग्रहण किया है। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई परमेश्वर में है तो वह नई सृष्टि है और सब पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। अपने अतीत में बैठे न रहो। अपनी मानसिक दृष्टिकोण, मानसिक स्वभाव और अपनी मानसिक पहचान अपनी पिछली गलतियों को न बनाएं। भविष्य देखें, आओ परमेश्वर की महिमा देखें। बाइबल कहती है परमेश्वर की विश्वास योग्यता हर सुबह नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो परमेश्वर के बेटों? अगर आप हर सुबह उठते हो, यह नया दिन होता है, यह नया दिन है, यह नई शुरुआत है, यह एक ताज़ी शुरुआत है, यह ताज़ी उम्मीद है। अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित न करो। अपनी वापसी की योजना बनाने में अपना समय खर्च करो। अपनी असफलताओं पर ध्यान न दो, अपनी वापसी पर ध्यान केंद्रित करो। आप कभी भी अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित मत करें। अपनी हार और अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित ना करें। जो भी चीज़ आप महसूस करते हैं सही नहीं है, जो चीज़ आपने इतिहास की, उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित न करें। जो काम नहीं आई, कड़वाहट पर ध्यान न दें, निराशाओं पर ध्यान न दें, पीठ पर छुरा घोंपना और नफ़रत पर ध्यान केंद्रित न करें। निराशा जो आपने उनसे पाई है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जो आपको निराश करने जा रही थी, इसकी बजाय जो परमेश्वर कह रहा है उस पर ध्यान दे। परमेश्वर सदाबहार है, परमेश्वर आशाजनक है, परमेश्वर आशाजनक है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर हमेशा दयालु है। इंसान के मन के अंदर शक्तियाँ हैं जिसे हमने अनजाने में भी नहीं अपनाया है। हम अनियंत्रित मन के शिकार बन जाते हैं। हम नहीं जानते कि कुछ भी हमारी कल्पनाओं के माध्यम से प्रक्रिया होती है जो हम भौतिक रूप से अनुभव करते हैं। मन की शक्तियों के द्वारा हमारे जीवन को दिन ब दिन भ्रष्ट करना शुरू कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि हर विचार जिसे आप अपने दिमाग में, अपनी कल्पनाओं में आने देते हैं, वह सीधा आपके भविष्य में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया है कि मन की शक्तियाँ वह संस्था है जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाली चीज़ों का निर्माण करती है। इसलिए यदि आपने अपनी आत्मा के चारों ओर और अपने मन के चारों ओर, अपने विचारों के चारों ओर निगरानी का द्वार नहीं लगाए हैं, सुनो, कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों को अपने विचारों पर प्रभाव डालने देते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे चारों ओर क्या चल रहा है, मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं, मुझे परवाह नहीं। जिसकी मैं परवाह करता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या जाता है, क्योंकि बार बार कहते हैं कि जीवन के मुद्दे आपके दिमाग से, आपके दिल से बाहर हैं। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया, मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।